सप्लाई कम होगी अगर हम सप्लाई S1 से S2 पे चले जाती है सप्लाई कम होके, ठीक है। तो आप देखिए इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो वेज रेट है, सप्लाई कम हो गई है ना, तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो वेज रेट W1 से W2 चला जाएगा, W1 से W2 चला जाएगा। सप्लाई कम होगी, इधर से इधर शिफ्ट किया, तो इसके सामने जो आ रहा है वो W2 आ रहा है। इसका मतलब है इफ द सप्लाई ऑफ लेबर राइजेस फ्रॉम S1, आई एम सॉरी यार, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना स्किप कर गया हूँ। अगर सप्लाई इस तरफ जाती है ना, सप्लाई इंक्रीज करती है, मैं डिमांड वाला कॉन्टेक्स्ट में चला गया, आई एम सॉरी। अगर हम सप्लाई 1 इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर सप्लाई आपकी इंक्रीज करती है, S1 से S2 हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो सप्लाई बढ़ने से आपका क्या है, आप यहां से यहां आ जाते हैं, तो ये बन जाता है आपकी वेज रेट जो है ना वो पहले से कम हो जाती है। सप्लाई तो इंक्रीज करती है यहाँ पे, लेकिन वेज रेट जो है वो कम हो जाती है, W1 से W2 आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक के अंदर से W1 लिखा हुआ है, गलत है, इसको W2 कर लें। कहता है इफ द सप्लाई ऑफ द लेबर राइजेस फ्रॉम S1 टू S2 द वेज रेट फॉल फ्रॉम W2 टू W1, यानी कि वेज कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है आपके यहाँ पे, ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके मार्केट, लेबर मार्केट के अंदर सप्लाई कम होती है, तो ये S1 से S3 पे मूव करेगी सप्लाई आपकी, उसकी वजह से वेज रेट जो है ना वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वेज रेट W1 से W3 पे चला जाएगा। देखिए कहता है इफ सप्लाई फॉल फ्रॉम S1 टू S3, सप्लाई कम होती है, S1 से S3 पे जाती है, द वेज रेट जो है वो राइज कर जाता है फ्रॉम W1 टू W3। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं। अब हमारा चैप्टर बहुत आसान और थोड़ा सा रह गया है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अब मेन पार्ट तो हमने उसके अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अफेक्ट द डिमांड फॉर लेबर। लेबर की डिमांड को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं कि जिससे डिमांड कम ज्यादा हो जाती है। उसमें पहला पॉइंट आपके पास है चेंज इन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। अगर मार्केट के अंदर यानी कि लेबर की डिमांड करता कौन है, फर्म्स करती हैं ना, फर्म्स करती हैं। फर्म जो है वो लेबर की डिमांड करती हैं, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो फर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और फर्म उसकी डिमांड को कम या ज्यादा कर देते हैं। जी वो फैक्टर्स हैं चेंज इन कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर फर्म जो चीजें बना रही हैं उनकी डिमांड ही कस्टमर से कम कर दी है, तो फर्म ही आगे लेबर की डिमांड कम कर देगी। अगर उन फर्म्स के कंज्यूमर्स ने उस चीज उसके बना जो चीजें बनाती है वो फर्म उन चीजों की डिमांड ज्यादा कर दी है, तो इन चीजों को ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो फर्म ज्यादा लेबर डिमांड करेगी। सिमिलरली सिमिलरली जी चेंज इन, दूसरा पॉइंट है कि चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जैसे आप लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप जो भी लेबर लगाई मार्केट में, आपको लेबर मार्केट में लेबर मिल रही है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, यानी कि थोड़े वक्त में ज्यादा काम करती है। तो फर्म्स क्या करेंगी, वो तो पहले इसी ताड़ में होती है कि हम लोग अपनी एडेड वैल्यू को इंक्रीज करें। एडेड वैल्यू को इंक्रीज करने के लालच में वो क्या करेंगे, ज्यादा लेबर हायर करेंगे। उसको पता लग गया यार ये लेबर जो प्रोडक्टिव हो गई है, अब उसे ज्यादा काम लेना शुरू कर देंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि वो लेबर की डिमांड बढ़ा देंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर इसके पैरेलल जो है लेबर, इसका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल यानी कि दो चीजें होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव हो जाना। कहता है कैपिटल इंटेंसिव क्या, अगर कैपिटल इंटेंसिव चीजों की प्राइस कम हो जाती है, यानी कि मशीनरी की प्राइस कम हो जाती है, तो फर्म्स क्या होती है, लेबर की बजाय मशीनरी को प्रेफर करेंगे और मार्केट में लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, वाइस वर्सा। कहते हैं चेंज इन नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। भाई दूसरी कॉस्ट अगर बढ़ जाती है, जैसे देखिए आपको एक फर्म जॉब देती है तो वो साथ आपको फ्री बेनिफिट भी देती है, जैसे उनमें इनके अलावा जैसे आपको एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट होता है, इंश्योरेंस होती है, टैक्स आपके लिए डिडक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट करती है। तो ये सारी चीजें अगर इनकी कॉस्ट कंपनी को ज्यादा पड़ना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट के भी इनके लिए ज्यादा ओल्ड एज बेनिफिट रखो, इनको टैक्स फ्री करो, यानी कि कंपनी को उसका कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय को हायर करने के लिए ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो कंपनीज वेजेस मार्केट में लेबर की डिमांड कम कर देगी। अगर लेबर सस्ती पड़ महंगी पड़ना शुरू होगी तो डिमांड कम कर देगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। आगे नेक्स्ट फैक्टर्स है व्हाट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ लेबर। अब पहले हमने पढ़ा कि व्हाट